हेलो एवरीवन। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। 6 पार्ट्स है, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसका रीज़न देना है कैसे, और ट्रू है तो कैसे। जैसे फर्स्ट दिया है इफ़ एक्स बिलोंग्स ए, कि एक्स कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है और जो सेट ए है वो पूरा का पूरा बिलोंग करता है बी में, तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। ये बात गलत है। देखिए कैसे, जैसे हमने सेट ए ये ले लिया और बी ये ले लिया, और ये सही भी है। देखिए आप, जैसे यहाँ जो A इज़ द एलिमेंट ऑफ B, यानी A बिलोंग्स B का मतलब A इज़ द एलिमेंट ऑफ B। तो देखिए A जो पूरा का पूरा सेट है वो देखिए यहाँ पर एलिमेंट की फॉर्म में रखा हुआ है सेट B में, ठीक है ना। तो A जो है वो B का एलिमेंट भी हो गया। अब आप ये देखो जरा, X इज़ द एलिमेंट ऑफ A, हमने यहाँ 1 चूज़ किया। देखिए आप 1 जो है A का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, और A जो है वो B का एलिमेंट है। तो आप देखिए 1 जो हमने A का एलिमेंट लिया था, तो क्या 1 B का भी एलिमेंट है? तो आप देखिए यहाँ पर 1 B का एलिमेंट नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा सेट B का एलिमेंट है। तो यहाँ पर 1 B का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये बात जो लिखी है वो गलत है। सेकंड, इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द एलिमेंट ऑफ C, देन A इज़ द एलिमेंट ऑफ C। ये बात फॉल्स है। कैसे? हमने सेट A चूज़ किया 1, B चूज़ किया ये, और C ये। कैसे? देखिएगा, कहा गया था A जो B का सबसेट हो, तो सेट A हमने ऐसा लिया कि ये A के सारे एलिमेंट्स B में है। देखिए 1 जहाँ इसमें है, तो A का सबसेट ऑफ B हो गया। और कहा गया कि B जो है वो C का एलिमेंट हो, तो B जो ये पूरा सेट है, देखिए वो हमने उठा के यहाँ पर एलिमेंट की फॉर्म में रख लिया, तो इससे क्या हो गया, B जो हो गया वो C का एलिमेंट हो गया। तब आप देखिए क्या A जो है वो C का एलिमेंट है? A क्या है? ये पूरा सेट, क्या ये पूरा सेट एलिमेंट के फॉर्म में C में रखा हुआ है? नहीं, ये इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जो बात लिखी थी कि A इज द एलिमेंट ऑफ C, गलत बात है, फॉल्स। थर्ड, इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। ये बात ट्रू है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? देखिए, लेट X इज द एलिमेंट ऑफ A, X जो है वो A का एलिमेंट है, तो X B का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B है। A इज द सबसेट ऑफ B मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स इन सेट B। तो अगर X A में है तो X B में भी होगा। ओके, अच्छा, B इज द सबसेट ऑफ C है, तो जब X B में है तो X C में भी होगा। ओके, तो क्योंकि B जो है वो C का सबसेट है। अब आप देखिए X A में था और X कहाँ पहुँच गया? C में, तो X A में है और X C में भी, इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ C। ये ट्रू प्रूव हो गया। फोर्थ, if A is not the subset of B and B is not the subset of C, then A is not the subset of C। ये बात भी फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, हमने सेट A B C ऐसे चूज किए कि A जो है B का सबसेट, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। आपने किए तो A जो है B का सबसेट नहीं है, और B के भी सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो क्या हुआ? B C का सबसेट नहीं है। लेकिन जरा आप देखो, A के तो सारे एलिमेंट्स C में रखे हुए हैं 1 और 2, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये तो A जो है C का सबसेट हो गया, जबकि कहा क्या गया था? नहीं है। इसका मतलब ये बात गलत है। If X belongs A and X is not the subset of B, then X belongs B। तो देखिएगा इसमें क्या, ये सेट हमने ये ले लिया और B ये ले लिया। अब आप देखिए 1 जो है A में बिलोंग करता है, भाई X A में बिलोंग करे और A जो है B का सबसेट ना हो, तो देखिए A जो है वो B का सबसेट नहीं, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। 1 देखिए नहीं मिला यहाँ पर, ठीक। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ A, ओके, एंड A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। तो आप देखिए कह रहे थे कि X B में भी बिलोंग करेगा, तो ये जो 1 एलिमेंट था क्या B में है? नहीं है ना, बट 1 इज नॉट बिलोंग्स B, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। अब ये देखिएगा, इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड X नॉट बिलोंग्स B, देन X नॉट बिलोंग्स A। ये ट्रू है। ये कैसे? अगर X कोई एलिमेंट A में है तो वो X B में भी होगा। कब? जब A जो है B का सबसेट होगा, ठीक। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट X B में नहीं है तो वो एलिमेंट X A में भी नहीं होगा। A अगर B का सबसेट है तो X अगर B में नहीं है तो X A में भी नहीं होगा। ये बात ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, given that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, we have to show that set B is equal to set C। ठीक है ना, A B C कोई 3 सेट्स हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? देखिए सबसे जो गिवन था A यूनियन B is equal to A union C, वो मैंने ऐसे लिख लिया, ये गिवन था। अब हमने क्या किया है, बोथ साइड में सेट B का इंटरसेक्शन ले लिया है। देखिए इंटरसेक्शन वही लिखा है जो ऊपर लिखा था, इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन B दोनों तरफ ले लिया। अच्छा, जब कोई दो सेट
आप ए और बी जैसे आपने लिया है और उनका यूनियन है, तो इनके साथ अगर इंटरसेक्शन आप इन्हीं दो में से किसी सेट का लेते हैं, अगर ए का लेंगे तो ये इक्वल बी आएगा, और अगर बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इक्वल बी आएगा। तो देखिए ये ऐसे होने से ये बी आ जाएगा। अब क्या किया है, इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। वो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा और सी इंटरसेक्शन बी वो ये लिखा और यूनियन इसमें हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसका था, ए इंटरसेक्शन सी का, तो उसकी प्लस में ये पुट कर दिया। और अच्छा यहाँ पर ये चेंज ये किया है कि सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात होती है, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको बना दिया इक्वेशन। फिर से हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिया, लेकिन अब की बार क्या किया, हमने दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी का लिया, जबकि पहले लिया किसका लिया था, बी का। अब देखिए यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन बीच में आ गया, और यहाँ पर ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन सी का है, तो ये पूरा का पूरा सेट सी हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों में देखिए, तो जो ये लिखा है वही आपको लिखेगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या करना है, शो दैट दी फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 ये इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए माइनस बी इक्वल 5 है, ए यूनियन बी इक्वल बी है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए है। ये चारों बातें सेम हैं, ये हमें प्रूव करनी, चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं कि हमने तो वैसे यहाँ पर ये किया है कि सेकंड पार्ट को यूज़ किया है और प्रूव करके ले आए हैं फर्स्ट वाली बात, थर्ड को भी प्रूव किया है और फर्स्ट वाली बात ले आए हैं, और फोर्थ को भी प्रूव किया है और फर्स्ट की ही बात ले आए हैं। तो जब इन तीनों का प्रूवमेंट में हमको फर्स्ट का ही रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स ये ऑल 4 कंडीशंस आर इक्वल, ठीक है ना। सेकंड दिया है ए माइनस बी इक्वल 5, मतलब क्या हुआ, देखिए ए माइनस बी का मतलब होता क्या है समझिए पहले। ए माइनस बी का मतलब ये है कि जो एलिमेंट ए माइनस बी में होगा वो ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा, ओके। अब देखिएगा, अच्छा यानी ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वो ए में होगा और बी में नहीं होगा। और जब ए माइनस बी खुद ही इम्पटी सेट हो जाए तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है ना। अच्छा अब इस लैंग्वेज को समझिएगा ज़रा, मतलब देयर इज़ नो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स बी, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में हो और बी में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट एक्स ऐसे हैं जो ए में हैं और बी में भी हैं, और जब ऐसा हो कि सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट होगा, जो कि पार्ट 1 है, बताया गया था कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो ऐसे सेकेंड पार्ट से हमने फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट निकाल लिया। थर्ड में दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब देखिए हम मान लेते हैं एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स जो है सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक। अच्छा तो जब सेट ए में अगर कोई एलिमेंट आता है तो ए और बी के यूनियन में भी वो एलिमेंट आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया देयरफॉर एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी। अच्छा अगर एक्स ए यूनियन बी में पहुंच गया तो एक्स बी में भी होगा, ये कैसे, क्योंकि ए यूनियन बी और सेट बी दोनों इक्वल हैं, तो जो ए यूनियन बी में एलिमेंट है वो एक्स बी में भी होगा। और जब भी कभी ऐसा हो जाए कि आप एक्स को ए में लेट करें और एक्स बी में आ गया है तो आप कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, तो जो कि फर्स्ट पार्ट है, ठीक। ऐसे ही फोर्थ में देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इज ए, लेट एक्स बिलोंग्स ए, एक्स मान लिया हमने सेट ए में है, ठीक। अच्छा अगर एक्स सेट ए में है तो एक्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेट इक्वल हैं, तो जो एलिमेंट ए में होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे, तो जब एक्स ए में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। अच्छा ए और बी के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो अगर मान लीजिए यहाँ 1 आता है तो ये 1 बी में भी तो होगा, तो इसीलिए एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स बी में भी होगा, ठीक। तो अब आप देखिए एक्स बिलोंग्स ए लिया था और क्या मिल गया हमको, एक्स बिलोंग्स बी, हम फिर कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी विच इज पार्ट 1, हेंस ऑल 4 पार्ट्स आर इक्विवेलेंट।